चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। क्लास रहेगी 64, एक्सरसाइज 63, अल्फाबेट चल रही है डी। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो रहेगा डेरोगेटरी। ये होता अपमानजनक। अपमानजनक से मतलब ऐसा है जो घृणा के लायक हो, घृणास्पद। एंटोनियम पूछा है, आंसर होगा एनोरेबल, ऑनरेबल। और अगर सिनोनियम पूछते तो क्या होता? डिस्पैरेजिंग। सरकमस्पेक्ट क्या होता है बच्चों? सावधान, कॉशियस, वेरी। तो आपको ये बुरी तरीके से रट चुके होंगे बढ़िया करके, चेरी। ऑब्वियस की अगर बात करेंगे तो सिनोनियम होगा और हिंदी होगी स्पष्ट, और सिनोनियम है इसका एपेरेंट या क्लियर। अगर इसके एंटोनियम की बात करेंगे तो बनेगा ऑब्सक्योर। आंसर पहले का जो है वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ओडियम। ये होती है घृणा या नफरत, और इसका जो सिनोनियम है वो एबोरेंस है। एंटोनियम पूछते तो डिलाइट होता, क्योंकि ये खुशी होती है। टेमेरिटी होती है बहादुरी, यानी कि बोल्डनेस। पुराना शब्द है ये, पहले भी आ चुका। रेवरी की अगर बात करेंगे तो सिनोनियम है डे ड्रीम। इसका मतलब होता है दीवा स्वप्न। खत्म, दूसरे का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर मैं बात करूं तो यहां से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके बाद जो एक्सरसाइज के बाद क्लास शुरू होगी उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया फिल इन द ब्लैंक्स है आपके लिए, जो आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। सिनोनियम एंटोनियम के अलावा मैं इसमें चाहता हूं कि क्लोज टेस्ट जैसे शब्द भी जो काम आएंगे वो आपको यूज होते रहे। मोस्ट ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशंस, ज्यादातर पुराने रीति रिवाज समय के साथ साथ खत्म हो गए हैं। आंसर पहला, क्योंकि डाई आउट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। ये बात पहले हो चुकी है हमारी कल आपसे। तो विलुप्त हुए थे कल डायनासोर, और आज क्या हो गया? पुराने रीति रिवाज खत्म हो गए। डू विदाउट, के बिना काम चलाना। बॉर्न अवे, जीतना। कैचअप विद, बराबरी पर पहुंचना। ठीक, तीसरे का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शी सोन बिकेम एन ब्लैंक मेंबर ऑफ स्टाफ। इनडेलिबल का मतलब होता अमिट। जैसे मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है इस टाइम, अगर ये मिटान दूं मैं ये, तो ये डेलिबल था। कैसा था ये बच्चों? डेलिबल, जिसे डिलीट किया जा सकता है, जिसे हटाया जा सकता है, ऐसी चीजों को बोलते हैं डेलिबल। लेकिन अगर मान लो ये जो चीज थी यहाँ पे बोर्ड पे, मैं इसे कोशिश करूं मिटाने की, लेकिन मिटन ना पाए, परमानेंट हो जाए, बहुत कोशिश करने के बाद भी ना छूटे, तो ये होता है बच्चों क्या हमारा? इनडेलिबल। एक बात, आंसर नहीं बताया मैंने, अभी मीनिंग बता रहा हूं। इनक्रेडुलस होता है भोला भाला। भोला भाला नहीं होता, सॉरी, ये यकीन ना करने वाला, जो यकीन ना करे। यकीन ना करने वाला, एकदम से यकीन ना करने वाला। इंडिस्पेंसिबल होता है जिसके बिना काम ना चल जा सके, जिसके बिना काम ना चल सके। ये तो 2-3 दिन से चल रहा है आपके सामने। और इनएविटेबल, जो अवश्य होगा, ऐसी कोई घटना जो अवश्य होना हो। बच्चों आप थोड़ी सी फील लो इस सेंटेंस की और बताओ कि वो हमारे स्टाफ की ऐसी सदस्य बन चुकी है जिसके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी स्टाफ का, किसी क्लब का, किसी कमेटी का सदस्य ऐसा हो जाए कि वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया, उसने बहुत अच्छा रोल निभाना शुरू कर दिया, तो वो इंडिस्पेंसिबल हो जाता। ध्यान रखना, 4 का आंसर दूसरा ही है। बाकी कोई यहाँ सूट नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, जैसे कि 4 का दूसरा हो जाएगा। एक्सक्विजिटनेस, मैंने जानबूझ करके एक्सक्विजिट जो एडजेक्टिव होता है उसका नाउन दे दिया आपको, एक्सक्विजिटनेस। तो ये तो आ चुका हमारा पहले। ये क्या होता है? ये होती है नाजुकता या सुंदरता। तो इसका सिनोनियम तो हमारा डेलिकेसी हो जाएगा, क्योंकि डेलिकेसी का अगर डेलिकेट बनाएंगे तो फिर इसकी बात सुन लो। अब आप डेलिकेट के 2 मीनिंग चलेंगे, दोनों ही सिनोनियम है, ये भी और ये भी। नाजुक की फीलिंग में लोगे आप तो फ्रेजाइल या वीक या टेंडर। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर सुंदरता की फीलिंग में लोगे तो ब्यूटीफुल। दोनों आंसर इसके सिनोनियम है। या ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक्सक्विजिट। ठीक, चलिए आंसर हो गया हमारा 5 का चौथा। प्रेस्टीज की अगर बात करेंगे तो मर्यादा होती है,
यानी कि अगर इसकी सिनोनियम चाहेंगे आप तो एक शब्द दे देता हूं आपको, डिग्निटी, प्रतिष्ठा। अगर डेली यूज की बात करेंगे तो बाढ़ होती है, ये होता है हमारा फ्लड। एक और सिनोनियम है इसका, इनंडेट। ठीक। अच्छा, डेक्रेपिट्यूड की बात करेंगे तो ये कमजोरी होती है, फीबलनेस। या वीकनेस, फीबलनेस या वीकनेस। 5 का आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करेंगे तो फिलिस्टाइन। तो फिलिस्टाइन शब्द कहता था बच्चों असभ्य सा। इसका मतलब होता है बच्चों जो पढ़ा लिखा ना हो, चीजों की समझ ना रखता हो, ना जो है साहित्य को जानता, साहित्य की कदर करता, ना म्यूजिक की, ना मतलब उसे कदर नहीं है चीजों की, बारीकियों को नहीं पहचानता उसकी वो, तो असभ्य है, या इसे कह सकते हैं आप अशिष्ट। तो एंटोनियम जो है बच्चों इसका ये नहीं बनेगा, इंटेलेक्चुअल और अनकल्चर्ड इसका सिनोनियम है, जिसे कल्चर के बारे में कुछ पता ही ना हो। सर्क्यूटस की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं आपसे, सिनोनियम है इसका मिएंडरिंग, घुमावदार होता है या मिएंडरिंग। ठीक है, एक और है इसका सिनोनियम डेवियस, जो इस तरीके से होता है घुमावदार। इनंडेट अभी करवाया था मैंने आपको, बाढ़ यानी कि डेल्यूज या फ्लड। 6 का आंसर दूसरा हो जाएगा, एंटोनियम पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7 डोसाइल, ये होता है बच्चों विनम्र, भोला भाला, आज्ञाकारी। ये इसका असली मीनिंग है, आज्ञाकारी, जिसको कुछ कहेंगे तो एकदम मान लेता है वो। अच्छा, इसमें यही नहीं है कि आज्ञा मानता हो, आपने कुछ कहा काम कर लिया उसने, बल्कि इसमें यह भी है रूठा हुआ है, हल्का सा कुछ कहेंगे मान जाएगा, एकदम से बात मान लेगा, बहुत ज्यादा जिद नहीं करेगा, तो ये वो भी होता है डोसाइल। एंटोनियम पूछा, आंसर लगा दो रिबेलियस, क्योंकि ये होता है बच्चों विद्रोही, जो विद्रोह करता हो, विद्रोह करता हो, खिलाफ होता हो, विद्रोही, एंटोनियम हो गया इसका ये। सिनोनियम पूछेंगे तो ये भी है, सिनोनियम पूछेंगे ये भी है, और बच्चों सिनोनियम इसका ये भी है। ड्यूटीफुल, ओबेडिएंट, कॉम्प्लिएंट, ये सब डोसाइल के सिनोनियम है। एंटोनियम इसका रिबेलियस। खत्म हो जाएगा ये। चलिए अगला शब्द आता है एसएससी सीपीओ 5/12/2022 में दिख रहा होगा आपको, टिरैनी। जो ट्रैनी शब्द है इसका मतलब होता है तानाशाही, और बच्चों इसका सिनोनियम अगर मुझसे पूछोगे आप तो आपने लगा भी लिया होगा, ऑटोक्रेसी। कंपैशन होती है करुणा, किसी के प्रति दुख या अफसोस की बात, सिनोनियम बन जाएगा पिटी या सिंपैथी। पिटी ज्यादा आता है इसका, सिम। ठीक। अगर सोशल की बात करेंगे तो सामाजिक, यानी कि जो मिलजुल के रहता हो सबके सामने, तो बन जाएगा इसका सिनोनियम ग्रीगेरियस। बढ़िया शब्द दिया मैंने आपको, ये ग्रीगेरियस, जो सबके साथ मिलजुल के रहता हो। देखो इसे इसे पहचानो आप, अगर आप पहचान पाओ तो। अब मैं दिखाता हूं आपको क्या है ये। देखो डिस्कॉर्ड झगड़ा होता, इसका एंटोनियम है बच्चों अकॉर्ड। ठीक है, ये इसी से बना हुआ है, तो ये भी जो है ना असहमति या झगड़ा ही है, असहमति या झगड़ा। तो इसका सिनोनियम चाहिए अगर आपको तो डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। और इसका अगर एंटोनियम चाहिए तो बच्चों तुरंत बताओ, तुरंत बताओ बताओ बताओ, ये रहा हार्मोनी। ठीक, 8वें का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 वेवरिंग हो चुका है ये भी क्लास में, एसएससी सीजीएल 18/12/2021 में आया हुआ है। वेवर का मतलब होता है डुलमुल होना, यानी कि हिचकिचाहट में होना। हिचकिचाहट में होना, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब होता है डुलमुल होना, जो एकदम से फैसला नहीं ले पाता, कभी कुछ सोचता कभी कुछ सोचता। सिनोनियम पूछेंगे इसका फ्लक्चुएटिंग, तो नोट कर लेंगे एक शब्द और है हमारे पास वर्ब के रूप में, वेवर, और बराबर हो जाएगा इसका सिनोनियम फ्लक्चुएट। जो ऊपर नीचे होती है उसकी सोच, पहले कुछ सोचता फिर कुछ सोचता। चलिए, सिकली तो बीमारी से संबंधित है, बीमारी से। ड्रेंचिंग बहुत बढ़िया शब्द बच्चों, ड्रेंचिंग होता है पूरी तरह से भीगा हुआ, थोरोली।
ये थोरो एडजेक्टिव है, थोरोली एडवर्ब हो गई, और वेट ये हो गया गीला। यानी कि ऐसा करके समझ लें आप, जैसे कि एक बारिश इतनी ज्यादा तेज हुई कि उसने पूरे गांव को पानी से भर दिया, पानी जगह जगह पानी हो गया, तो ड्रेंच्ड हो गया उसमें वो। या आप कोई फॉर्म लें और फॉर्म में पानी भर देंगे तो वो गीली भारी हो जाएगी, उसे दबाएंगे तो एकदम पानी निकलेगा उसमें से, वो भी क्या है बच्चों, वहां पे ड्रेंचिंग है वो भी। अनकन्विंसिंग होता है बच्चों इलॉजिकल। इसका मतलब होता है जो समझ में नहीं आएगा, एकदम से कुछ भी बात कहोगे तो गलत सा लगेगा, इलॉजिकल। यानी कि नॉट होल्ड वाटर। पता आपको होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? होल्ड वाटर का मतलब होता है जैसे आपने किसी की बात सुनी और आपको सच लगी, आप सच बोल रहा, तो इट होल्ड्स वाटर, अच्छी है बात वो। लेकिन आपको लगा तो फेंक रहा, बेकार की बातें कर रहा है, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो इट डजंट होल्ड वाटर इसका मतलब होता है। तो होल्ड वाटर सच लगना, डोंट होल्ड वाटर सच नहीं लग रही वो चीज। तो आंसर हमारा नो का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड। अच्छा, इस इतनी चीज को देखना जरा ऐसा लग रहा है पैसिव मूड में हो, ये इन चीजों का ध्यान रखा करो आप, ये पैसिव मूड में है। इसका मतलब ये है ऐसी कोई चीज जिसे पढ़ा ना जा सके, यानी कि राइटिंग या कुछ भी लिखा हो, मैंने कुछ भी बोर्ड पे लिख दिया, आप इसे पढ़ ना पाओ, तो ये दो चीज आप पढ़ नहीं पा रहे हो, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, इसे बोलते हैं बच्चों इलेजिबल। ये होता है अपठनीय, अपठनीय। और अगर सवाल यह आए जो पढ़ नहीं सकता तो वो अनपढ़ होता है, निरक्षर। ये हो गया ना इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी कि जो भी चीज है उसे पढ़ नहीं सकते आप, तो इलेजिबल। और व्यक्ति होता तो इलिटरेट आता। डेसिफरेबल का मतलब तो हो जाएगा डिकोडेबल, डिकोड हो गया, और डिकोडेबल जिसको डिकोड किया जा सकता है, याद नहीं डेसिफर, मीनिंग समझना। इसका सिनोनिम और दो आपको मैं, कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंस का मतलब होता है चीजों को समझना, कॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे आप समझ सकते हो। इलेजिटमेट का मतलब होता है नाजायज, नाजायज औलाद, जिसके माता पिता ने शादी न की हो लेकिन वो बच्चा पैदा कर दिया उन्होंने, तो वो बच्चा जो है वो इलेजिटमेट होता है। ये क्लास हमारी जो है एक्सरसाइज खत्म हो गई, अब जा रहा है हम डे 64 पे। आपको बताया था मैंने आज लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आज नहीं दूंगा, मैं बस क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ना मैं कमेंट में आपका आंसर बताऊंगा, मजा नहीं आता फिर अगले बच्चे उसी को देख कर आंसर लगाता। मैं लाइक कर दूंगा कमेंट आपके, लेकिन कल को मैं आंसर दूंगा, फिर कल को एक क्वेश्चन आएगा उसका अगले दिन आंसर, तो एक क्वेश्चन आपका 24 घंटे के लिए पेंडिंग में रहेगा, आप देखो कि सही होगा नहीं अगली वीडियो में। तो ये 64 क्लास शुरू हो गई हमारी। आज का जो पहला सेंटेंस है हमारा वो है, आई कुड सी नो साइन ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई आपके सामने, बहुत बढ़िया। तो मैं कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला मुझे कि कोई वहां है, कोई जीवित व्यक्ति वहां है, इन द। अब बच्चों देखो ये आर्टिकल हो गया, ये नाउन है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जगह एडजेक्टिव की हो गई ना, ये बड़ी चीज है आपके लिए, बड़ी चीज। अब यहाँ लो जरा आप, इसके दो मीनिंग है बच्चों, ये नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। जब ये नाउन होगा तो बच्चों रेगिस्तान होता है, ठीक तरीके से समझना, बहुत काम की चीज है, क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस जैसे। और बच्चों जब ये वर्ब होगी तो इसकी हिंदी होती छोड़ना, डिजर्ट छोड़ देना, ही डिजर्टेड मी, दिस विलेज हैज बीन डिजर्टेड, ये गांव छोड़ा जा चुका है, लोग चले गए वहां से, मतलब चले जाना, लोगों का चले जाना, साथ छोड़ देना किसी का। तो वर्ब है तो छोड़ना, और नाउन है तो रेगिस्तान। अब यहां देखें आप, देखो बच्चों ये तो पढ़ते हैं डेजर्ट, और ये होती है डिजर्ट। डिजर्ट ये क्या होती है बच्चों? ये होती है स्वीट डिश। जब आपने खाना खाया तो अगर मेहमानदारी में गए हो, या हो सकता है अगर आप मतलब कि अमीर परिवार से हो या कुछ भी ऐसा, या मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं, तो ये व्यवस्था होती है कि खाना खाने के बाद में मीठी खीर या रसगुल्ला या कुछ ऐसी चीजें आप खाते हैं बाद में, तो वो जो चीज आप खा रहे हो बना करके ये डेजर्ट में आती है। ऐसी जब कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपने खाना खा लिया, तो हो सकता है कि आपका जो होटल का जो आपके पास वेटर होंगे या वेटरेस, वो कहेंगी मतलब कि क्या आपको डेजर्ट तो नहीं चाहिए, डेजर्ट, तो वो कहना चाह रहे हैं मीठे में कुछ तो नहीं चाहिए आपको, गुलाब जामुन वगैरह ऐसा करके। तो डेजर्ट जो हम खाना खाने के बाद मीठी सी चीज खाते हैं उसे बोलते हैं। ठीक, खत्म हो गया, ये तो नाउन ही है। अब आते हैं बच्चों डिजर्टेड पे, तो आपको लगने रहा है इससे बनी हुई है ये बच्चों, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है डिजर्ट की, वर्ब के रूप में। तो बच्चों इसका मतलब होता है छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ।
और आपको ये पता होना चाहिए कि जो थर्ड फॉर्म होती है वो सेकंड थर्ड फॉर्म के अलावा एडजेक्टिव का भी काम करती है बच्चों, ठीक। ये डेजर्टेड काट दो, इसका कोई नाउन का वर्ब नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं बनेंगे। तो तीन चीजें हैं, डेजर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए छोड़ने के लिए लगा देना, रेगिस्तान के मीनिंग में चाहिए लगा देना, स्वीट डिश के रूप में चाहिए ये लगाना। अगर आपको लगे सेकंड फॉर्म चाहिए छोड़ने के रूप में, इसे लगाइए। आपको लगे थर्ड फॉर्म चाहिए छोड़ने के रूप में, इसे लगाइए। आपको लगे एडजेक्टिव चाहिए, इसे लगाइए। दिस इज द आंसर, क्योंकि एडजेक्टिव चाहिए था वहां पे। तो ये जो कस्बा है ना, यहाँ पे कोई नहीं है, सब छोड़ के चले गए। ऐसा कोई साइन नहीं है यहाँ पे कि कोई रहता हो। द डिजर्टेड टाउन, द डिजर्टेड हाउस, द डिजर्टेड बिल्डिंग, द डिजर्टेड टाउन, द डिजर्टेड विलेज, द डिजर्टेड एरिया, एडजेक्टिव में थर्ड फॉर्म। छोड़ा हुआ, छोड़ा हुआ, छोड़ा हुआ, ये बनेगा इसका तीसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा खुलता है आपके लिए, देख लीजिए क्या करोगे आप इसमें सही तरीके से जरा। दे लॉस्ट देयर वे इन द, अब फिर दा गया, लेकिन इस बार दा के बाद में बताना है, और इस बार दा के बाद में फिर यहाँ पे नाउन था तो एडजेक्टिव की जगह थी। अब यहाँ आएंगे तो ये तो कंजक्शन हो गया ना आगे के लिए, इसे हटाओ तो जो भी चाहिए दा के लिए वो नाउन चाहिए, क्योंकि जो आर्टिकल दा है ना इसे नाउन चाहिए होता आपने बाद में इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर मामलों में। तो नाउन पीछे क्या था, टाउन, तो एडजेक्टिव दे दिया। अब यहाँ नाउन ही चाहिए और मीनिंग भी समझो आप यहाँ पे। अब बात आती है सर नाउन, तो इसे तो काट ही दो आप, सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूँ बस। ये वर्ब भी है छोड़ना, ये नाउन भी है रेगिस्तान। ये नाउन है मीठी डिश, और बच्चों ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है। मैं इस क्लास को ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि बस आया क्वेश्चन बना दिया और ऐसे पढ़ा रहा हूँ। लिखा हुआ ना आपने, इसकी थंबनेल नहीं पढ़ी, 9 साल के अनुभव पर आधारित। तो मेरे 9 साल के अनुभव में जितनी भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, जो मेरा दिमाग काम कर रहा, सब उसके ऊपर क्लास चल रही है। इसे छोड़ थोड़ी दूंगा मैं, ये तो मैंने बता दिया ना आपको। इन क्लासेस की ही किताब बननी है, और 200 क्लासेस में ही कवर कर जाऊंगा मैं सारे का सारा, या 220 हो सकती, ताकि बच्चों को एसएससी स्टेनोग्राफर के पहले वोकेबलरी पर ओवरकम करने का मौका मिल जाए, उस पर काबू पा ले बच्चे, उसी पे लगा हुआ हूं मैं। अब आप बताओ बच्चों यहाँ पे, चलो ये तो खत्म कर दो, ये तो आना नहीं है बच्चों एडजेक्टिव। अब 2 बच रहे हैं, ये भी नाउन, ये भी नाउन। अब मैं सवाल करता हूं आपसे, ये कहाँ खोए होंगे, कहाँ रास्ता खोया होगा जो प्यास से मर गए? आंसर बच्चों ये है, और पता मीनिंग क्या है यहाँ पे, रेगिस्तान। वो रेगिस्तान में अपना रास्ता भूल गए और प्यास से मर गए, खत्म हो गया। दूसरे का आंसर पहला। आ जाओ बच्चों, ये नया सवाल है, ये सड़ गया। डिजर्ट, डिजर्टेड रोक दिया मैंने, बाकी इसकी बात अब नहीं, कल करेंगे उसके बारे में सवाल। अब द मेयर ब्लैंक गैम्बलिंग, बच्चों गैम्बलिंग तो जुआ खेलना होता। अब देखते हैं क्या आएगा। इन ऑल इट्स फॉर्म, इसके सब रूपों में गैम्बलिंग को, जुए को मेयर ने। अब देखते हैं बच्चों, डिस्क्राइब का मतलब होता है देखना या दिखाई पड़ना। ये ऐसा है जैसे मान लो आप बहुत दूर खड़े हो, आप बस के इंतजार में हो, आपको कह रहे हो बस दिखाई दे रही, बस आ रही है शायद, वो कई बार तो डिस्क्राइब हो रही है आपको वो चीज, तो दूर से कुछ आता हुआ दिखना ही डिस्क्राइब आएगा। डिक्राई का मतलब होता है बुरा भला कहना, आलोचना करना, ये तो हो चुका पहले भी। बुरा भला कहना, आलोचना करना, कमी निकालना। यूलोजाइज का मतलब तो प्रशंसा करना होता है ना बच्चों, प्रशंसा करना। और डिफाई का मतलब होता है बच्चों अवहेलना करना। अब अवहेलना करना किसकी? नियम कानून की। अवहेलना करना नियम कानून इन सब की। तो अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, जो मेयर है उसने जुए की, बताओ इन सब में, आलोचना की। ऐसे ही शब्द पेपर में मिलेंगे, यही क्लोसेस बनाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करके चलो जरा आप, कल को मैं फिर दोहराऊंगा ही ना। तो भैया मेयर आया कहीं पर और उसने हर तरीके के जुआ है, किसी भी तरीके से हो, चाहे वो सट्टा लगाना हो या मैच में लगाना हो, सबकी उनने बुराई करी, सबकी आलोचना की उसने। दूसरा आंसर है। अब ये आ गया बच्चों आपके सामने। प्रोटेस्टर्स ये होते हैं बच्चों विद्रोही, जो विरोध करने वाले होते हैं, जो किसी चीज के आंदोलन में आए हो, आंदोलनकारी, विद्रोह करने वाले। द कर्फ्यू एंड टुक टू द स्ट्रीट्स, बच्चों ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि प्रोटेस्टर्स ने कर्फ्यू को तोड़ा और गलियों में चले गए? आंसर चौथा हो गया। नियमों को तोड़ना, कोई रूल्स बनाए गए थे, कोई स्टैंडर्ड्स थे, सब तोड़ के और आगे निकल गए, अनफॉलो कर दिया उसे, डिसओबे कर दिया उसे। आंसर लगा देंगे बच्चों चौथा। तो विद्रोहियों ने कर्फ्यू को तोड़ा और गलियों में चले गए, बाकी किसी का भी यूज नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, हिज स्पीच ब्लैंक एनी फियर्स अबाउट हिज हेल्थ, बच्चों डिस्पर्स की हिंदी होती तितर बितर करना।
यानी कि जो लोग हैं, भीड़ है, ग्रुप है, उसे बिखरा देना, तितर बितर करना। डी कैंप के साथ तो विदाती, भाग जाना होता है, इसका मतलब भाग जाना, पैसे लेकर भाग जाना, किसी के साथ भाग जाना, ये भी इसमें आएगा। डिसिंटर तो खोदना होता है बच्चों। डिस्पेल का मतलब होता है दूर करना या दूर होना, दूर होना या दूर करना, जैसे डर या संदेह आदि। आंसर चौथा है। उसके भाषण ने उसकी सेहत के बारे में सारे संकेत, सारे डर, सारे शक दूर कर दिए, डिस्पेल कर दिए। डिस्पेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। पांचवे का आंसर चौथा है। नए नए शब्द ला रहा हूं मैं इसके लिए। 70 क्लासेस हो जाएंगे तो डी खत्म हो जाएगी, फिर ई शुरू हो जाएगी। ई शायद ई में इतना ज्यादा ना हो, ई की 10 क्लासें होंगी। ड्राउजी होता है बच्चों नींद में, नींद में, जो नींद में हो। सिनोनियम पूछा, आंसर है स्लीपी। एंटोनियम पूछते हो तो क्या लगा देंगे? एक्टिव। हम्बल पूछ रहे हैं, सिनोनियम बन जाएगा बच्चों इसका पोलाइट। डिजमल पूछ रहे हैं, सिनोनियम बन जाएगा दुखी, ग्लूमी। पुराने हैं सारे ये। 6 का आंसर चौथा हो गया। डेजलिंग बच्चों ये होता है बहुत ज्यादा चमकीला। 2 मीनिंग है इसके, बहुत ज्यादा चमकीला या शानदार। तो सिनोनियम पूछा, आंसर तो ब्रिलियंट हो गया। एंटोनियम पूछते हो तो क्या होता है? डल, क्योंकि डल होता है धुंधला सा, या मतलब कि हल्के हल्के रंग का, ये ब्रिलियंट होता है। टाइटन शब्द को अगर आप नहीं जानते तो गलत बात है आपकी, होता विशाल, बहुत बड़ा। अभी तो टाइटैनिक नाम पड़ा था उसका। टाइटैनिक नाम क्यों पड़ा था? इसी को पड़ा था, ऐसा जहाज जो बहुत ज्यादा, उस टाइम का बहुत बड़ा जहाज था वो। तो जो टाइटन है इसका सिनोनियम बनेगा बच्चों हमारा ह्यूज या जाइगेंटिक। ठीक। टाइनी जो है वो छोटा हो गया, बहुत छोटा। इसका सिनोनियम देखो कितने बेहतरीन सिनोनियम है इसका। माइन्यूट, मैंने क्या पढ़ा है सर? माइन्यूट सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम था। ये मिनट नहीं है, मिनट घड़ी का टाइम, घड़ी का टाइम बताओगे, वॉच तो मिनट बोलना है, वैसे ही माइन्यूट पढ़ना है, एडजेक्टिव में छोटा। यह बन जाएगा स्मॉल। चलिए 7वें का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनफ्लेमेबल। बच्चों इनफ्लेमेबल होता है ज्वलनशील, ज्वलनशील जो एकदम से जल जाएगा, ज्वलनशील। इनफ्लेमेबल ज्वलनशील। इजीली सेट ऑन फायर, जिसको एकदम से आग लगा दी जाएगी। दैट बर्न्स इजीली, जो एकदम जल जाएगा, जैसे पेट्रोल होता है एकदम से जल जाता है वो, तो कह सकते हैं कि पेट्रोल इज इनफ्लेमेबल। कोई कपड़ा भी हो सकता है एकदम से आग पकड़ लेगा, इनफ्लेमेबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इनकरेजिबल। मीनिंग सुन लो आप इसका, जिसको सही नहीं किया जा सकता, गलतियां ही करता रहता है वो, सुधारा नहीं जा सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। ए स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, ये होता है एक्सटेम्पर, ये होता है बिना तैयारी के भाषण देना। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, एफेमरल। ये बहुत बड़े शब्द है बच्चों, ये होता है क्षणिक। सही से समझो आप इसे। लास्टिंग, लास्टिंग मतलब चलना, कितनी देर चलेगी कोई चीज। फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय तक के लिए चलना। जैसे बच्चों मान लो आप अगर देखें तो माचिस की जो तिल्ली जलाते हैं हम, तो वो जो आग होती है वो एफेमरल सी है, लेकिन मोमबत्ती थोड़ी बहुत चल जाएगी, तो वो तो मुश्किल से एक मिनट, तो बहुत बता रहा हूँ, 30 सेकंड चलती है मुश्किल से वो। अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपको तो वैसे पता होगा उस चीज का, ज्यादा पता होगा आपको। 8वें का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा, नोट कर लें इसे आप। 9 नंबर पर आएंगे, लॉ ऑफ द मॉब, भीड़ का कानून। यानी कि भीड़ का कानून से मतलब यह है जब फैसला भीड़ सुना दे, मार पीट कर दे, किसी को मार दे, लिंच लो। ये क्या होता है बच्चों? जब एक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को मारना पीटना, पूरे समुदाय को एक को पकड़ के मारना पीटना शुरू कर दे। जैसे जगह जगह मॉब लिंचिंग सुनने को मिल जाएगी आपको, कि किसी जगह पर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति गया तो उसे मुस्लिम लोगों ने इकट्ठा होकर किसी भी वजह से मार लिया, संकीर्ण सोच होने की वजह से। या दूसरी जगह गए तो वहां पे मुस्लिम को किसी हिंदू लोगों ने मार लिया। या इन्हें छोड़ दो, पता चला किसी जगह पे चोर को पकड़ लिया और भीड़ ने कूटना पीटना शुरू कर दिया। ये भी सब जो एक व्यक्ति को मार लेती भीड़, पूरी मॉब लिंचिंग में आती है वो चीजें। डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे तो बच्चों ये तो गवर्नमेंट बाय द पीपल होती है ना, गवर्नमेंट बाय द पीपल। जो सरकार लोगों के द्वारा चलाई जा रही हो उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी।
गर्ड अप वंस लोइंस की स्पेलिंग देखना, लोइन देखो एक तो लोयन होता ही है, ये तो बच्चों शेर होता, ये लोइन अलग है, ये पुट्ठा होता, पुट्ठा। पुट्ठा क्या है, जैसा आपकी कमर है जहां आपकी बेल्ट रुकती है ना, जहां पे आप पैंट बांधते हैं, बेल्ट जो बनती है वो जो होता है उसे बोलते हैं लॉइंस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गेट रेडी टू हार्ड वर्क, मेहनत की तैयारी करना, खूब मेहनत करना। जब आपको लगे एग्जाम आ गए तो ये बोलेगा कोई आपसे गर्ड अप लोयंस, अपने कमर कस लो, कमर कसना होता है इसका मतलब, कमर कसना, कमर कस लो भैया, तैयारी करनी शुरू कर दो, एग्जाम करीब है, ये होता। पॉकेट एंड इंसल्ट, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि जो बेइज्जती हुई है उसे बर्दाश्त कर लेना और कोई विरोध ना करना, चुपचाप बैठ जाना, सब्र कर लेना, इसका मतलब होता। तो पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब हो गया जो बेइज्जती हुई उसे चुपचाप सहन कर लेना। आंसर नो का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कैटलॉग, गलत है। कैटलॉग का जो स्पेलिंग है बच्चों उसमें GUE होगा, ये चीज थी। गारंटी आंसर है, एक्सक्लेमेशन गलत है, एक्सक्लेमेशन में कहीं पे ई नहीं आता, ए आएगा। एक्सप्लोजन गलत है, EXPLOSION, ये विस्फोट होता। अब आते हैं हम क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आंसर कौन सा हो गया बच्चों इसमें, दूसरा। ये रहा आपके लिए, मैंने इसके लिए हेडिंग भी बनाई है, लेट्स सी, आओ देखें, हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैव बिकम, तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो। ये फायदा क्या होगा आपको, बहुत पुरानी क्लासेस जो हम पहली दूसरी तीसरी चौथी 5 पढ़ चुके हैं उनमें से क्वेश्चन लाएंगे, एक एक ही पूछूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें, आपको आंसर देना चाहिए और कल को चेक करना, फिर मैं भी देखूंगा कि जो कमेंट में आपने आंसर दिए किसके किसने कितने सही हुए हैं, तो कमेंट आपको करना चाहिए। क्वेश्चन ये है हमारा, यहाँ से शुरू हुआ है और ऑप्शन ये है, बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।